wondered, and actually मैं बोलूँ every student would have wondered this thing. क्या? जैसे हम कई बार क्या है लाइफ में द सीक्रेट ढूंढने की कोशिश करते हैं कि व्हाट इज द सीक्रेट फॉर अ पॉजिटिव लाइफ, वट एवर आई मैनिफेस्ट, बस मुझे वो चीज़ मिल जानी चाहिए, राइट? We are trying to study lots of book, we are trying to study the law of universe, बहुत सारी चीज़ें हम सोचते हैं कि यार वो क्या चीज़ है, what is the thing कि मैं बस सोचूं एंड वो चीज़ें मेरी लाइफ में अट्रैक्ट होना स्टार्ट हो जाए। We do। तो सिमिलर पेस पे ऑलमोस्ट एवरी स्टूडेंट उसके दिमाग में एक बेसिक सा क्वेश्चन तो ये आता ही है ड्यूरिंग द प्रिपरेशन फेज कि वो कौन सी बुक होनी चाहिए जो मैं यूज करूँ जिससे मुझे अच्छे मार्क्स मिल जाए, बिकॉज यू डोंट नो एंड यू वेरी वेल नो दिस। ठीक है, क्या बोल रही हूँ मैं, तुम्हें नहीं पता है बट तुम्हें ये अच्छे से पता है कि अ रॉन्ग बुक कैन कॉस्ट अ लॉट टू योर अटेम्प्ट। सो कोई भी सब्जेक्ट हो सकता है, ये DT, IDT, ये हो सकता है आपका ऑडिट, FR, SFM, लॉ, कोई भी सब्जेक्ट हो सकता है। एक गलत बुक आपका करियर कहीं ना कहीं 6 मंथ के लिए स्टॉप भी कर सकती है। अब हाउ टू चूज द करेक्ट बुक, कई बार क्या होता है बुक्स में क्वेश्चन मिसिंग होते हैं, हम बहुत सारे क्वेश्चंस करने की कोशिश कर रहे होते हैं। कई बार होता है ओवर बर्डन ऑफ क्वेश्चन होता है बुक्स में, तब लगता है यार इतना सारा कवर कैसा होगा, या फिर कई बार कुछ बुक्स में शॉर्ट ऑफ द क्वेश्चन होते हैं, उनके हिसाब से जो इम्पोर्टेंट है उन्होंने वो ले लिए, मतलब ऐसे बहुत सारा मिक्स एंड मैच चलता है। तो व्हाट आर द पॉइंटर्स जिसके बेसिस पे यू कैन चूज कि तुम्हारे लिए, तुम्हें क्या लगता है ये बुक सही है, ये परफेक्ट बुक है। तो एक चीज बताओ, तुम किसकी एग्जाम देने जा रहे हो? मैम नो डाउट हम ICAI के एग्जाम देने जा रहे हैं, वेदर इट इज CA फाइनल और CA इंटर, हमारी एग्जाम ICAI की होने वाली है। तो व्हेन यू आर गोइंग टू गिव द एग्जाम ऑफ ICAI, तो सबसे पहली प्रायोरिटी टू टेस्ट अ बुक इज क्या ICAI के सारे क्वेश्चन उस बुक में कवर हैं। ICAI का एक क्वेश्चन भी स्किप नहीं होना चाहिए। अब क्वेश्चन से आपका मतलब क्या है? देखो, हर क्वेश्चन में कोई नया एडजस्टमेंट होता है। It is not about the question, it is about the type of adjustment that is asked in the book। तो आपको सबसे पहले तो ये श्योरिटी होना चाहिए, देखो बुक के कवर पे लिखा है इट इंक्लूड्स ऑल द RTP MTP क्वेश्चंस, दैट डजंट मीन, एक बार आपको तो ये चेक कर लेना चाहिए कि क्या सच में हर एक क्वेश्चन इंक्लूडेड है, रेलिवेंट, कम से कम मोस्ट रेलिवेंट क्वेश्चन। मैम हम वो कैसे चेक करेंगे, एक एक क्रॉस वेरीफाई करेंगे? नहीं, बट कम से कम इम्पॉर्टेंट चैप्टर्स जो होते हैं, जैसे फॉर एग्जाम्पल इन FR योर फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट इज वेरी इंपॉर्टेंट, उसके क्वेश्चन तो कम से कम मिक्स मैच करके आप क्या कर सकते हो, देख सकते हो। इन योर SFM फॉरेक्स इज इम्पॉर्टेंट, उसके क्वेश्चन देख सकते हो। एक्स्ट्रा होना गलत नहीं है, बट एक्स्ट्रा इतने क्वेश्चन भी नहीं हो कि जो ICAI ने भी कभी नहीं पूछे। हमें मतलब है कि ICAI जिस तरह के एडजस्टमेंट पूछना चाहता है वो सारे एडजस्टमेंट के क्वेश्चन उस बुक में होने चाहिए। दैट फर्स्ट पॉइंट। सेकेंड थिंग, अगर हम किसी बुक को चूज कर रहे हैं तो और कैसे चूज कर सकते हैं, तो जेन्युइनली बोलूं, डू नॉट अगेन फॉलो द रेट रेस। मार्केट में फैला पड़ा है कि दिस इज द बेस्ट बुक फॉर FR, दिस इज द बेस्ट बुक फॉर SFM, फॉर DT, फॉर IDT, फॉर ऑडिट। नो, कई बार किसी के लिए अगर वो बुक काम आ गई क्योंकि उस अटेम्प्ट में आउट ऑफ द कोर्स क्वेश्चन नहीं थे, उस अटेम्प्ट में कट कॉपी पेस्ट क्वेश्चंस आए थे, तो वो उनके लिए बेस्ट बुक हो चुकी है। बट जरूरी नहीं है कि वही बेस्ट बुक हो, आपको एटलीस्ट क्या करना होगा, रिव्यूज प्रॉपरली समझने पड़ेंगे। अब ये रिव्यू हम कैसे समझ सकते हैं? ऑब्वियसली अ टफ टास्क, क्योंकि जब हम रेट रेस पे जाते हैं ना तो साउंड ऑफ पॉजिटिव ज्यादा होता है। अब क्या हर बार मुझे एक नेगेटिव कमेंट पे ध्यान देना होगा? नहीं, कई स्टूडेंट्स अपनी मिस्टेक नहीं मानते, वो सीधे फैकल्टी के ऊपर आते हैं कि इन्होंने ऐसा किया। नहीं, बट आप जेन्युइनली जब क्या करेंगे, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक उठाएंगे ना हर सब्जेक्ट की, आप किसी भी बुक को, आप DT ले लो, IDT ले लो, आप उनके मेजर सब्जेक्ट को, आप मेजर चैप्टर को चूज करो कि किसका वेटेज सबसे ज्यादा एग्जाम में हमेशा आता है। जो ICAI ने भी लिखा है कि इंटरनेशनल टैक्सेशन 30 मार्क्स का आएगा। IDT में ICAI ने खुद ने बताया है कि
30 to 36 मार्क मॉड्यूल नंबर 3 के आएंगे, तो क्या मॉड्यूल नंबर 3 के इंपॉर्टेंट जो चैप्टर्स हैं या मॉड्यूल नंबर 1 के इंपॉर्टेंट जो चैप्टर्स हैं फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ जीएसटी, उतने क्वेश्चंस तो कवर किए, तो हम सैम्पल बेसिस पे तो जज कर सकते हैं। देन आप क्या कर सकते हो, कम से कम पास्ट के 2 एक अटेम्प्ट के एमटीपी आरटीपी उठा लो। देखो उस एमटीपी आरटीपी के क्वेश्चन आपको दिख रहे हैं क्या उस बुक के अंदर? देखो थोड़ी मेहनत खुद के लिए करनी है तो करनी ही पड़ेगी। मैं सच बोल रही हूँ, खुद के लिए अगर थोड़ी मेहनत करनी है तो करनी पड़ेगी। कहीं ऐसा ना हो ऐसे आपसे 6 महीने की मेहनत करवा ले, तो इट्स बेटर कि 1-2 घंटे बैठ के हम मेहनत कर लेंगे, दैट वुड बी अ गुड थिंग। देन थर्ड थिंग, सेम मैंने बोला है, जैसे अब आप बुक चूज करते हैं तो बुक चूज करते वक्त इट इज नॉट ओनली अबाउट क्वेश्चन बैंक, नाउ इट इज अबाउट द कॉन्सेप्ट बुक। क्या बहुत टू शॉर्ट लिखी हुई कॉन्सेप्ट बुक मेरे लिए काम आएगी, या फिर मुझे बहुत ज़्यादा जिसमें डिटेल में लिखा होगा वो कॉन्सेप्ट बुक चाहिए? तो व्हाट आई वुड सजेस्ट यू, अभी आज अगर हम दिसंबर में हैं, अभी आया नहीं दिसंबर, सॉरी इट्स नवंबर, अभी हम नवंबर में हैं, वी हैव गिवन द एग्जाम्स। जिन लोगों को पता है उनका May 24 एग्जाम आने वाला है, उन्हें वो एग्जाम देनी है। और थोड़े दिन 1 दिसंबर से आप पढ़ाई में धीरे धीरे वापस एंडल्स होते जाओ। क्यों? क्योंकि लिंक बनाने में भी बहुत टाइम लगता है, दिस इज अ फैक्ट। तो आपको क्या करना चाहिए, 1 दिसंबर से जब भी आप पढ़ने बैठेंगे तो आपको क्या करना है, अगर आपने ऐसी कोई बुक ली है जिस आपकी चॉइस के हिसाब से, अगर वो बुक में बहुत डिटेलिंग है, मैं प्रेफर करूंगी आईसीआई के मॉड्यूल्स, ठीक है, वेदर इट इज ऑडिट वट एवर इट इज, आईसीआई का मॉड्यूल ही आई विल प्रेफर। तो आईसीआई के मॉड्यूल से जब आप स्टडी करेंगे, आप अपनी समरी अब भी बनाएं, आप कोई खरीदी हुई समरी बुक मत, मतलब ऑलरेडी मेड समरी बुक मत खरीदो, क्योंकि जब आप पढ़ोगे उसको याद करोगे, उसका अपना खुद का समरी बनाओगे, उसी चीज को आप बार बार क्या करोगे, रिवाइज करोगे, वो आपको बहुत हेल्प करेगा। आपकी राइटिंग स्किल्स भी इम्प्रूव होगी, आपका रिकॉल पावर भी इम्प्रूव होगा, और आपने जब खुद समझ के चीजें लिखी हैं वो डेफिनेटली आपको हेल्प करेगी। तो मेरा सजेशन ये रहेगा कि मत लो, अभी अगर आप दिसंबर से ही प्रिपरेशन स्टार्ट कर रहे हो तो डू नॉट परचेस एनी बुक जो समरी के लिए। मेन मॉड्यूल आप आईसीआई का रखो, जहाँ पे जिस भी सब्जेक्ट में रेलिवेंट हो, मेन मॉड्यूल आईसीआई का। जैसे आईडीटी की बात करूँ तो हम जो क्लासेस जूम लाइव क्लासेस 1 दिसंबर को मॉर्निंग 7 AM से स्टार्ट करने वाले आईडीटी की, उसमें भी मैं पूरा की पूरा आईडीटी स्टडी मटेरियल से ही करवाने वाली, लेकिन उसी का समराइज्ड जो फॉर्म होने वाला है, क्योंकि स्टडी मटेरियल लास्ट डे पे आप पढ़ नहीं सकते, तो उसकी आपको एक रिवीजन बुकलेट मैं दूंगी जो पूरी स्टडी मटेरियल से होगी, और क्लास में मैं आपको लर्न करवाने के बाद वहीं पे आपकी खुद की एक समरी बुक मैं बनवाऊंगी आप क्लास में, क्योंकि मैंने बोला ना राइटिंग स्किल्स भी होंगी, तो जो आप मेरे साथ इधर लर्न कर रहे होगे वहीं आप अपनी समरी भी बनाओगे। तो दैट मीन्स मेन मॉड्यूल हमने आईसीआई का कवर किया, मैंने मेरी समरी आपको दे दी, और आप मेरे साथ क्लास में उसका समरी नोट लिखोगे याद करने के बाद, तो वहीं पे आपकी समरी नोट बन जाती है। तो आपको भी 3 चीजें याद रखनी है व्हाइल चूजिंग अ बुक। सबसे पहले रेट रेस नहीं, आपको खुद टेस्ट करना है इंपॉर्टेंट चैप्टर्स के बेस पे कि क्या इंपॉर्टेंट है। सेकेंड थिंग, बहुत ज्यादा क्वेश्चन भी नहीं चाहिए, बहुत कम भी नहीं चाहिए, बट आईसीआई के तो सारे रेलिवेंट एडजस्टमेंट एंड क्वेश्चंस वहाँ पे होने चाहिए। और कॉन्सेप्ट बुक में बहुत शॉर्ट लिखा है वो भी नहीं चलेगा, क्योंकि आप लिख नहीं पाते हो जब तक आप पूरे सेंटेंसेस पढ़ते नहीं, और बहुत लंबा चौड़ा लिखा है वो भी हमारे लिए लास्ट डे को कवर अप करने में इम्पोर्टेंट काम नहीं आएगा, तो हमें समरी नोट बनानी है। तो प्री प्लानिंग चलनी चाहिए हर एक फेज में। सो दिस आर द 3 to 4 टिप्स दैट आई हैव गिवन फॉर चूजिंग योर बुक। कई बार नए लोग मार्केट में आते हैं, ठीक है, तो आई वुड से कि आप एक बार उनकी बुक को टेस्ट करो, खरीद के टेस्ट मत करो, बट जो भी न्यू कमर होता है कम से कम 1-2 PDF आपको प्रोवाइड करता ही है दिखाने के लिए कि उसने क्या प्रेजेंट किया है। तो डू ट्रायल एंड टेस्टिंग। एंड एक लास्ट बिल्कुल इम्पॉर्टेंट चीज, बहुत सारी बुक्स लेके मत बैठना पढ़ने के लिए कि ये फैकल्टी ये फैकल्टी ये फैकल्टी नहीं। Instead of reading 10 books, read 1 book 10 times. Okay? So all the best. That was all from my side. Ankita Arora, StudyMade Easy.